प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे पूजा उपासना में, विशेष अनुष्ठानों में शंख की ध्वनि करना, शंख की आवाज का होना शुभता का, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। शंख की ध्वनि क्यों की जाती है, शंख की महिमा क्या है और शंख का प्रयोग कैसे करना चाहिए, आज इस विषय पर हम बात करेंगे 12 राशि के लोगों के लिए उनका समय कैसा चल रहा है, उनके दैनिक राशिफल में, और इसके अलावा आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और सफलता के लिए देंगे आपको एक सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 2 जून 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर के 12:48 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः काल 6:53 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं कि 2 जून 2023, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 बजे 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, शुक्र और मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में, चंद्रमा केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में, बुध, बृहस्पति और राहु इस समय मेष राशि में विद्यमान हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शंख है क्या और शंख का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है। पौराणिक रूप से ऐसा माना जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। समुद्र से ही चूंकि लक्ष्मी मां की उत्पत्ति भी हुई थी, लक्ष्मी मां का प्राकट्य भी हुआ था, इसीलिए कहीं कहीं पर इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी अवश्य होती हैं, यानी इसका संबंध धन के साथ भी जोड़ा जाता है। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में शंख बजाना शुभ माना जाता है। जब घर में कोई मंगल कार्य हो रहा हो, कोई धार्मिक उत्सव हो रहा हो, उस समय अगर शंख बजाया जाए तो ये बड़ा ही शुभ रहता है। घर में पूजा की वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है। घर में पूजा के स्थान पर शंख को विशेष तरीके से रखा जाता है और विशेष समय पर इसका प्रयोग किया जाता है। शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, इन नक्षत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। यानी आप जब शंख लाते हैं तो शंख को पहले गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लेंगे और सही मुहूर्त पर उसे नारायण को, भगवान विष्णु को समर्पित करने के बाद उसका प्रयोग करना शुरू करेंगे। तो जब आप समर्पित करेंगे और जब आप उसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, वो अवसर, वो मुहूर्त बिल्कुल ठीक होना चाहिए।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे आपको सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है राशियों के हाल का। जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। पारिवारिक विवाद आपके समाप्त होंगे और अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नई शुरुआत हो सकती है। व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। करियर में कुछ समय के लिए थोड़ी रुकावट आ सकती है। खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से शंख का क्या महत्व है। देखिए, विज्ञान के अनुसार शंख की जो ध्वनि है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शंख की जो आवाज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शास्त्र कहता है कि जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो कभी नष्ट नहीं होता और ध्वनि अनंत काल तक ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है। सूर्य के अंदर भी एक विशेष तरह की ध्वनि सुनने की बात कही गई है। साउंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख की ध्वनि से वातावरण का परिष्कार होता है, यानी जहां तक शंख की आवाज जाती है वहां तक वातावरण शुद्ध होता है। इसकी ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक के सभी कीटाणुओं का नाश हो जाता है, वहां तक के सभी कीटाणु समाप्त होते हैं। तो शंख की ध्वनि जिस घर में दोनों समय होती है, सुबह और शाम, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, बेवजह के कलह कलेश कभी नहीं हो सकते। वहां पर तरंगें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उन तरंगों का पूरा फायदा जीवन में व्यक्ति को प्राप्त होता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भर करके आप रख दीजिए और इसको थोड़े समय के बाद नॉर्मल पानी में मिलाकर पीजिए। ऐसा करने से कैल्शियम आपके शरीर में बेहतर हो जाएगा। और अगर आप सुबह और शाम शंख बजाएं, थोड़े थोड़े से शुरुआत करें, थोड़ा सा शंख सुबह, थोड़ा सा शाम, फिर धीरे धीरे 2-2 बार 3-3 बार बढ़ाते जाएं। शंख अगर आप बजाते हैं तो हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। और जिन लोगों को अपनी वाणी को शुद्ध करना है, स्पष्ट बोलना है, साफ बोलना है, उन लोगों को शंख बजाना चाहिए। इससे वाणी दोष भी समाप्त होता है।
तो देखिए, शंख की जो साउंड है, शंख की जो ध्वनि है, उसका बहुत गहरा प्रभाव जीवन के ऊपर पड़ता है और उसके संपर्क में आने से निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के अंत में आगे हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। फिलहाल जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, संपत्ति का लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके आसानी से बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, हर काम में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में आपके बढ़िया सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में बेवजह के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाइएगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि शंख कितने प्रकार का होता है और इनकी अलग अलग महिमा क्या है। देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों की विशेषता होती है और सभी प्रकार के शंखों की पूजा अलग तरीके से की जाती है। शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं: दक्षिणावर्ती, मध्यावर्ती और वामावर्ती शंख। भगवान विष्णु का जो शंख है वो दक्षिणावर्ती है और लक्ष्मी जी का जो शंख है ये वामावर्ती है। वामावर्ती शंख अगर घर में स्थापित किया जाए तो धन का बिल्कुल अभाव नहीं होता। माता लक्ष्मी का शंख है, इसको स्थापित करने से घर में धन का अभाव नहीं होगा। इसके अलावा महालक्ष्मी शंख भी आता है, मोती शंख भी आता है और गणेश शंख भी आता है। इसकी भी स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन मैं सामान्य रूप से कहूँगा कि शंख जो है वो अपने घर में जरूर रखें और शंख का नियमित रूप से प्रयोग करें। शाम की पूजा के समापन के समय, शाम को जब आप आरती कर लेते हैं, उसके बाद पूजा के समापन के समय शंख जरूर बजाइए। वो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। सामान्य रूप से शंख का प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे करते हैं? एक सफेद रंग का शंख ले आइए। घर में रखने के लिए सफेद रंग का शंख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको गंगा जल से और दूध से धो करके शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद गुलाबी वस्त्र में लपेट करके इसको अपने पूजा के स्थान पर रखिएगा। प्रातः और सायंकाल पूजा के बाद
3 बार इसे बजाइए, और अगर 3 बार नहीं बजा पाते तो कम से कम 1 बार तो बजाइए ही। और बजाने के बाद इसको धो करके पुनः वहीं पर रख दीजिए। शंख जब आप रखते हैं तो शंख का जो मुख है, जिधर से आप शंख बजाते हैं, वो देवी देवता की तरफ होना चाहिए और शंख की पूंछ अपनी तरफ होनी चाहिए। किसी कपड़े के ऊपर शंख को अपने पूजा स्थान पर रखिएगा और बजाने के बाद इसे धो करके तब रखिएगा, जूठा करके मत रखिएगा। और शंख का एक विशेष प्रयोग आप जान लें, रोज सुबह जब आप पूजा करते हैं तो शंख जब बजा लेते हैं, उसके बाद धो करके उसमें थोड़ा सा पानी भर के इसको रख दीजिए 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद उस जल को पूरे घर में छिड़किए और बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। इससे आपके घर की नकारात्मक तरंगें दूर होंगी, आपके घर में शुभता आएगी और घर की रोग बीमारियां समाप्त होंगी। तो शंख में कुछ समय जल रख करके अगर आप अपने घर में छिड़काव करते हैं तो घर में खुशहाली आती है, ऐसी संभावना जरूर बनती है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और सफलता के लिए आपको बताएंगे एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। फिलहाल अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ परिवर्तन होगा। भावनात्मक समस्याओं से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। आपके करियर में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं। करियर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की सफलता में विलंब होगा। रिश्तों में समस्या हो सकती है। संतान पक्ष का ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। आयुर्वेद ऐसा कहता है, शास्त्र ऐसा कहता है कि पानी जब भी पीजिए हमेशा बैठ करके ही पीजिए और घूंट घूंट करके पीजिए। एक बार में गट गट करके पानी मत पीजिए। अगर आप पानी खड़े हो करके एक बार में पिएंगे तो आपके पाचन तंत्र में, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पानी जब भी पिएं घूंट घूंट करके पिएं और बैठ करके पिएं। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा और पानी आपके शरीर में औषधि की तरह, दवाई की तरह काम करेगा। चलिए अब जान लेते हैं 2 जून 2023 का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को 2 जून को सुबह के समय में 10-11 बजे के अंदर माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित कर दें और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा।
ये छोटा सा काम अगर आप सुबह सुबह कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये काम आपको सुबह सुबह कर लेना है 2 जून को। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा दिन आपके लिए शुभ होगा, पूरे दिन के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।